हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। हम बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन को पढ़ रहे थे। आज से हम उसका जो पार्ट शायद 3 था या 4 था, जो भी था, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज हम वो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद में हम वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम अगले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है बच्चों? तो हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। कल का पार्ट कौन सा था? मिक्सचर एंड पार्ट 4 था। हाँ, पार्ट 4 चल रहा था, जिसके लगभग 3-4 क्वेश्चन रह गए थे यहाँ से। इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद में पार्ट 5 आज शुरू करेंगे। तो ये पार्ट 4 में जो 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, वो देख लेते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों? क्या है? पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर और तेल की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की कीमत है 60 रुपये प्रति लीटर और तेल की कीमत है 40 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने के बाद 25% का लाभ हो? तो पहले पेट्रोल देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। यहां से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक है पेट्रोल, एक क्या है? पेट्रोल। और एक क्या है? तेल। पेट्रोल की कीमत है 60 रुपये, तेल की कीमत कितनी है? 40 रुपये। हमें इनको मिलाना है और 75 रुपये की दर से बेचना है। ये तो कीमत है, 60 और 40 क्या है? क्रय। और 75 क्या है? बेच रहा है। तो ये तो हो गया विक्रय। तो यहाँ पे तीनों जगह या तो क्या है? या तो क्या आएगा? क्रय। या क्या आएगा? तीनों जगह विक्रय। ध्यान रखना इस चीज का। तो विक्रय है 25% लाभ के साथ में। तो ये बच्चों है 25% लाभ के साथ में। 25% को 25% की भिन्न बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 1/4 होती है। 25% की भिन्न क्या होती है? 1/4। बनती कैसे है? 25 है, 25 जो है इसको परसेंटेज हटाएंगे। क्या हटाएंगे? इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाता है? 100। अब 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो 25 की भिन्न क्या आ गई? 1/4। 1/4। नीचे हमेशा क्या होता है? सीपी। ऊपर क्या है? लाभ। ऊपर क्या है? लाभ। क्योंकि ये 25% का लाभ है। जब लाभ से भिन्न बनाते हैं तो ऊपर लाभ होता है, नीचे हमेशा क्या होता है? सीपी। नीचे हमेशा क्या होता है? सीपी, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। यानी कि 4 में खरीदा और 1 का लाभ लेके बेचा। 1 का लाभ लेके बेचा तो ये प्लस एसपी, यानी बेचा कितने में? 4 और 1 5 में। कितने में बेचा? 5 यूनिट में। कितने यूनिट में बेचा? 4 यूनिट में खरीदा, 1 यूनिट का लाभ लिया और बेचा कितने में? 5 यूनिट में। यूनिट में तो 5 में बेचा, लेकिन बोल रहा है कि रुपए में कितने में बेचा? 75 रुपए में। यूनिट में 5 में बेचा, लेकिन रुपए में कितने में? 75 रुपए में। तो ये 1 यूनिट निकालेंगे तो 75 में 5 का भाग देंगे। अब 75 में 5 का भाग देंगे तो कितना आता है? 15 पंजे 75। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ठीक है बच्चों? अब 15 आ गई। हमें सीपी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सीपी था, तेल का भी सीपी है, पेट्रोल का भी सीपी है, तो यहाँ पे मिक्स भी सीपी ही चाहिए। तो सीपी की यूनिट कितनी है? सीपी की 4 यूनिट है, ये देखो सामने। तो 1 यूनिट का 15 है, तो 4 यूनिट का कितना आ जाएगा? 15 चौके कितना जाएगा? 60। कितना जाएगा? 60। तो हमने यहाँ पे मिक्स लिख लिए 60। अब 60 में से 60 जाएगा तो 0। 60 में से 60 जाएगा तो 0। और 60 में से 40 जाएगा तो 20। सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मिक्सचर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह 0। भाई एक जगह तो हम 0 किलो ले रहे हैं, एक जगह तो 0 लीटर ले रहे हैं, एक जगह 20 लीटर ले रहे हैं। तो वो ऐसा हो सकता है क्या? वो तो 20 लीटर तो फिर वो पेट्रोल ही रह जाएगा। 20 लीटर तो वो पेट्रोल ही रह जाएगा। ठीक है? इसलिए ऐसा मिश्रण बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 25 का 1/4, 4 1 5, 15 पंजे 75, 15 15 चौके 60। ठीक है बच्चों, ये सही है। ये डी, सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार शुद्ध दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये लाभ हानि में से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तब हमें एक तरीका, इनका और जो तरीके हैं वो भी समझाऊंगा। फिलहाल मैं इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर रहा हूं। हर एक जो क्वेश्चन हमने समझा है उनका उनकी एक्सरसाइज में एक अलग तरीका है। लेकिन हम यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेरा पढ़ाने का सबसे पहले पढ़ाने का मतलब यही है कि यह लगभग सारी अर्थमेटिक में लगेगी।
और हर एक्सरसाइज में लगेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें इसकी सहायता से हम सेकंड्स में कर सकते हैं। वो अगर 20 सेकंड में, उस तरीके से हम 20 सेकंड में करेंगे, तो इस तरीके से हम 5-10 सेकंड में ही कर लेंगे, 10 सेकंड में कर लेंगे ऐसा मान के चलिए। अगर उस तरीके से 40 सेकंड लगती है, तो इस तरीके से 20 सेकंड में कर लेंगे। इसलिए ये समझा रहा हूं ताकि जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वो तरीका तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में इस तरीके से भी हम करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मिक्सचर और एलिगेशन से कितने अच्छे तरीके से ये सब कुछ हो जाता है। 1 मिनट बच्चों में देख लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, ये 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या है ये? एक बेईमान दुकानदार शुद्ध दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसे मिलावटी वसा के साथ मिलाता है, यानी कि इसमें मिलावटी वसा मिला देता है, और इस प्रकार 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। लाभ कितना ले लेता है? 25%। यह मानते हुए कि मिश्रण में मिलावटी वसा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि मिलावटी वसा स्वतंत्र रूप से मिलती है, यानी फ्री में मिलती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी 2-3 समझाए थे। क्या कि 25% लाभ है, 25% लाभ है, 25% लाभ है, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी? 1/4। मैंने क्या कहा था? ऊपर ऊपर कौन सी चीज रहेगी? फ्री वाली। ऊपर कौन सी चीज रहेगी? फ्री वाली। और नीचे कौन सी रहेगी? जिसकी हमने कॉस्ट दी है, जिसको हमें पैसे, जिसके हमने पैसे दिए हैं। तो एक तो फ्री है और 4 क्या है? कॉस्ट वाली है। पूछा क्या? यह मानते हुए मिश्रण में मिलावटी वसा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिलावटी वसा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि मिलावटी वसा स्वतंत्र रूप से मिलती है। मिलावटी वसा का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 25% जो लाभ लिया वो किस पे लिया? मिलावटी वसा पे ही तो लिया था। सीधे से इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 25% का जो लाभ लिया, इसमें पूछा किसने? मिश्रण में पूछा है बच्चों। हाँ, यहाँ पे इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। किस में पूछा है? मिश्रण में। अब मिश्रण अपने पास में कितने यूनिट है? देखो, एक तो फ्री वसा है, ये तो क्या है? वसा। और ये क्या है? दूध। तो मिश्रण दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाया, मिश्रण कितना यूनिट हो गया अपने पास में? जो मिश्रण है, मिश्रण 4 और 1 5, कितना हो गया? 5। और फ्री वसा, वसा का, वसा का यूनिट कितना है? 1। तो क्या पूछ रहा है कि मिश्रण में वसा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वसा का प्रतिशत ज्ञात करना है किसमें? मिश्रण में। जिसका ज्ञात करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, किसमें, किसके साथ कंपैरिजन है? मिश्रण के साथ में, तो उसको नीचे लिखते हैं। तो 1/5, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? 100 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 20%। इसका आंसर है ए। समझ गए होंगे। इसमें तो मिक्सचर एंड इंग्लिश लगा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए उसने ऐसे ही लिख दिया। 12 रुपए प्रति लीटर के सोडा के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 12 रुपए प्रति लीटर के सोडा, यानी सोडा की कीमत है 12 रुपए, किस पानी को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि पतला तरल, यानी कि जो मिक्सचर है, को 13.75 रुपए प्रति लीटर पर बेचकर 25% का लाभ कमाया जा सके। लाभ कमाया जा सके, अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? पानी के साथ मिलाना है। किसके साथ में मिलाना है? पानी के साथ में, ताकि पतला द्रल को 13.75 रुपए प्रति लीटर पर बेचकर 25% का लाभ कमाया जा सके। चलो ठीक है भाई। 12 रुपए क्या है? 12 रुपए क्या है? 12 रुपए सोडा है। जो सोडा है, 12 रुपए प्रति लीटर सोडा के साथ पानी की, 12 सोडा की कीमत कितनी है? 12 रुपए, 12 रुपए प्रति लीटर। और एक है पानी, एक क्या है? पानी। पानी की कीमत क्या होती है? 0। पानी की कीमत क्या है? 0। भाई पानी तो फ्री में मिल रहा है। इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, और बेचना कितने में है? 13.75 रुपए प्रति लीटर। 13.75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचना है। 13.75 रुपए प्रति लीटर पर बेचकर 25% का लाभ कमाया जा सके। 25% का, तो 25%, इसकी भिन्न क्या बनेगी? 1/4। इसकी भिन्न क्या बनेगी? 1/4, यानी कि 4 तो है सीपी, ये है लाभ, तो एसपी कितना हो गया? 5। 5 और 5 की यूनिट कितनी दी गई है? 13.75 रुपए में। कितने में बेच रहा है? 13.75 रुपए में। एक यूनिट की वैल्यू, इसमें 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10.75
और ये 3 बच गया, 5 संते 35, 55 25, 2.75। एक की वैल्यू कितने आ गई? 2.75, 2.75। हमें चाहिए सीपी, सीपी के कितना है? 4। तो 4 की वैल्यू 2.75 को गुणा करेंगे 4 से, 4 4 8 और 1.5 3, 8 3 11। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। यहाँ पे कितना आ गया? 11। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? 11। अब 12 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। और 11 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11:1। यहाँ पे है बी, यहाँ पे क्या है? बी। ऐसे क्वेश्चन मैं ये इसलिए जल्दी समझा रहा हूँ कि हम कल ऐसे ही क्वेश्चन 2 3 4 किए थे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं क्या है। एक आदमी 8.5 रुपए प्रति लीटर की दूध दर से दूध खरीदता है और इसे पानी से पतला करता है, यानी कि उसमें पानी मिला देता है। वह मिश्रण को समान दर पर बेचता है, यानी समान दर पर बेचता है। समान दर पे बेचने का मतलब क्या है कि इसने 8.5 रुपए में दूध को खरीदा था, पानी मिलाया और बेच रहा है 8.5 में। बेच भी कितना में रहा है? 8.5 में। 8.5 रुपए में दूध खरीदा 1 किलो, पानी मिलाया और फिर पूरे को 8.5 रुपए में बेच रहा है। 8.5 रुपए के किलो के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है, पानी करता। और इस प्रकार 11.11 डॉट 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 प्रतिशत लाभ कमाता है, तो उसके द्वारा प्रति लीटर दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी की मात्रा हमें बताना है कि उसने पानी कितनी मिलाई। इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रति लीटर दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं, ऐसा ही पिछले कल हमने एक क्वेश्चन किया भी था। तो चलो दूध है, ले लेते हैं। दूध है और एक क्या है? पानी। एक तो दूध है और एक क्या है? पानी। दूध की कीमत क्या है? 8.5। पानी की कीमत है 0। इन दोनों को क्या करना है? मिलाना है। और लाभ कितना होता है? 11.11%। और इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/9। इसकी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या बनती है? 1/9। ये आप लोग जब प्रतिशत आएगी तब मैं आप लोगों को ये फ्रैक्शंस बताऊंगा कैसे आती है, कैसे बनती है, और कंप्लीट आपको याद भी करवा दूंगा। 1/9, 1/9 यानी कि CSCP है और ये क्या है? प्रॉफिट। तो SP क्या होगा? 9 और 1, 9 में खरीदा, 1 का लाभ लिया, बेचा कितने में? 9 और 1 10 में। तो ये 10 हो गया SP। ये क्या हो गया? SP हो गया 10। और 10 की वैल्यू कितनी है? बोल रहा है कि जिसमें खरीदा था उसी में बेच रहा है। ये बोल रहा है कि मिश्रण को समान दर पे बेचता है, यानी कि जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है। तो कितने में खरीदा था? 8.5 में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.1 की वैल्यू आ जाएगी। इसमें 10 का भाग दे देंगे, 8.5 में किसका भाग दे देंगे? इस 10 का। तो कितने आ जाएगी? 0.85। हमें चाहिए किसकी? CP की वैल्यू चाहिए। CP का मान कितना है? 9। CP की यूनिट है 9। तो 0.85 को गुणा करेंगे 9 से, तो क्या आएगा? 9 पंजे 45, 9 अंटे 72, 72 4 76, 7.65। कितनी आ जाएगी? 7.65। क्या जाएगी? 7.65। तो ये आ गया इसका CP। तो यहाँ पे भी CP, पानी का भी CP और मिक्सचर का भी CP, यानी दूध है, पानी है, मिक्सचर है। 3 चीजें होती है अपने पास में। एक ये चीज होती है, एक ये चीज होती है और एक मिक्सचर होता है। दूध है, पानी है, मिक्सचर है। दूध का CP, पानी का CP, तो मिक्सचर का भी CP। दूध का अगर SP लेते हैं, पानी का भी SP और मिक्सचर का भी SP। समझ गए? या तो तीनों जगह CP लो, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या तीनों जगह SP लो, यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अपने पास में 2 जगह तो पानी था, दूध का 2 जगह तो अपने पास में CP था। दूध का CP था 8.5 रुपए, पानी का CP यानी कि वो तो फ्री मिलता है, तो फ्री 0। और बचा क्या? मिश्रण। मिश्रण को बेच रहा था 8.5 में, तो वो बेच रहा था यानी SP था, तो हमने SP से परसेंटेज लाभ दिया था। ये एक तरीका है छोटा सा, इससे हमने CP निकाला, जिसको यहाँ पे लिखा है। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं। 8.5 में से 7.65 घटाओ, घटाते हैं। 8.5 में से 7.65 घटाते हैं 0। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा 4। 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8.85। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 0.85। 7.65 में से 0 घटाएंगे तो 7.65 ही आ जाएगा। अब इनकी फ्रैक्शन इनको काटना है, काटेंगे तो कैसे आएगा? 5 से काटते हैं। चलो पहले ये पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में भी 2 अंक, इस पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो कट जाएगा। 5 से काटो, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 25 बच गया 1, 5 दिए 15 अनुपात ये 17 पंजे 85। अब ये 17 9 में 17 एकम 17 और 17 9 में
153, ये आ गया 9:1। ये क्या आ गया? 9:1 आ गया। ये क्या आ गया? 9:1। चलो ठीक है जी। किसका आ गया ये? पानी और दूध को इस मात्रा में मिलाया था, पानी और दूध को इस मात्रा में मिलाया था। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? तो उसके द्वारा प्रति लीटर दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। 1 लीटर दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। 9 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है? 1। 9 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है? 1। 9 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है? 1। तो 1 लीटर दूध में कितना मिलाएगा? 1/9। और भाग दोगे तो ये माना जाएगा कुछ 0.111, शायद ये आ जाए या ये आ जाए। इनमें से आप भाग दे के देख लेना, इतना टाइम ना लगाते हुए हम 1 में भाग देते हैं 9 का, तो क्या आता है? बराबर में ये 1 1 1 1 आता है, ये वाला। ठीक है, ए। अब यहां से इसमें, और जो पिछला क्वेश्चन था इसमें, पिछला क्वेश्चन था इसमें नहीं, लास्ट क्वेश्चन में, इसी में। क्योंकि जिस मूल्य पे खरीदा है उसी मूल्य पे बेच रहा है, हम भी समझ सकते हैं कि जिस मूल्य पे खरीदा उसी पे बेच रहा है, तो लाभ क्या, किस चीज का कमा रहा है? ये लाभ कमा रहा है जिसमें पानी मिला रहा है। दूध में पानी मिलाया तो पानी तो दूध की तरह दिखने लग गया। तो दूध को और पानी को मिला के 8.5 में बेच रहा है। यानी कि मान लो कि 10 रुपए के हिसाब से 10 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, उसमें पानी मिला दिया 2 लीटर, अब भी 10वें में बेच रहा है। तो 10 तो लीटर दूध था, पानी 2 लीटर, अब मिक्सर कितना हो गया? 12 लीटर। अब 12 लीटर को 10 के हिसाब से बेचेगा तो 20 रुपए कमा रहा है। 120, 100 में खरीदा, 120 में बेचा, यानी कि 20। वो 20 किस चीज के रुपए आए? वो 20 आए पानी के। वो किसके आए? पानी के। वो पानी एक्चुअल वो पानी था जिसको उसने दूध में मिलाया और दूध के ही रेट से बेच रहा है। यहां पे हमने ये किया, ये मिक्सचर किया, इसको करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। इसको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। कैसे? जिस रेट से खरीद रहा है उसी रेट में बेच रहा है, तो इसका मतलब फ्री वाली चीज से पैसे कमा रहा है। फ्री वाली चीज को भी जो अपने कॉस्ट में आई थी उस वाली चीज के हिसाब से बेच रहा है। तो यहीं पे देखो 11.11% बराबर 1:9। मैंने क्या कहा था? लाभ में ऊपर वाली कौन सी चीज होती है? फ्री की। नीचे वाली कौन सी होती है? कॉस्ट की। यानी ये क्या है? पानी। ये क्या है? पानी। और ये क्या है? दूध। यानी 9 लीटर दूध में पानी कितना मिला रहा है? 1। तो 9 में कितना मिला रहा है? 1। तो 1 में कितना मिलाएगा? 1/9। डायरेक्ट यहां से ये हो सकता था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। अब मैं समझा दिया मैंने उस तरीके से भी। तो आज ये तो कंप्लीट हो चुकी है भाई। आज हम पार्ट 5 में देख लेते हैं एक और। ये पार्ट 5, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। तो यो पिछला क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। आज ये है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद में कल भी है लगभग, कल, कल की, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 3 क्लास या 2 या 3 क्लास और होंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम परसेंटेज शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 90% और 97%। मुझे देखना था समय कितना हो गया है, 11:57। चलो 15 मिनट हो चुकी है, आधा घंटा और देख लेते हैं। 90% और 97% शुद्धता के दो मिश्रण को मिलाया जाता है। ठीक है जी। जिसके परिणाम स्वरूप 94% शुद्धता वाला 21 लीटर मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है सर। परिणामी मिश्रण में पहले घोल की मात्रा कितनी है? पहला एक घोल, तो एक मिश्रण ए है, एक क्या है? बी। दो मिश्रण है। अब मिश्रणों को मिला रहे हैं। इतने टाइम तक हम किसे मिला रहे थे? प्योर दूध, प्योर पानी, प्योर वाइन, प्योर पानी, प्योर सोडा, प्योर पानी, प्योर वाइन, प्योर सोडा, यानी प्योर को मिला रहे थे। अब मिश्रण को मिश्रण से मिलाएंगे। अब किसे मिलाएंगे?
मिश्रण को मिश्रण से मिलाएंगे। चलो ठीक है भाई, दो शुद्धता के मिश्रण है, एक मिश्रण ए है एक मिश्रण बी है। पहले मिश्रण की शुद्धता कितनी है? 90%। दूसरे मिश्रण की शुद्धता कितनी है? 97%। और परिणाम स्वरूप 94% शुद्धता का, कितना प्रतिशत शुद्धता का? 94% शुद्धता का। ये कितना है मिक्सचर? ये टोटल मिक्सचर है 21 लीटर। 21 लीटर, ये है 21 लीटर। तो 97 में से 94 घटाएंगे 3, और 94 में से 90 घटाएंगे तो 4। अनुपात आ गया 3:4। ये अनुपात किसका आया? मिश्रण का। किसका आया? मिश्रण। ये किसका आया? जो मिश्रण, ये। तो टोटल मिश्रण यानी कि ए से कितना लीटर लिया? 3 लीटर। बी से कितना लीटर लिया? 4 लीटर। तो 3 और 4 कितने लीटर लिए? 7 लीटर लिए। 7 यूनिट मिक्सचर बना। जबकि मिक्सचर उसने कहा है कि कितना लीटर है? 21 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी? 21 में 7 का भाग देंगे कितना जाएगा? 3। यानी 21 में किसका भाग देंगे? 7 का, तो कितना जाएगा? 3। हमें क्या पूछा है? पहले मिश्रण की मात्रा। पहले मिश्रण की यूनिट कितनी है? 3। एक की वैल्यू कितनी है? 3। एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू, एक पेन का मूल्य 3 रुपए, तो 3 पेन का मूल्य 3 तिये 9 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। इसका आ जाएगा सी। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। दूसरा, एक दूध वाले के पास दो प्रकार का दूध है। हाँ जी। पहले पात्र में दूध का प्रतिशत 80 है, ठीक है। दूसरे पात्र में दूध का प्रतिशत 60 है जी। यदि वह पहले पात्र के 28 लीटर दूध को दूसरे पात्र के 32 लीटर दूध इसमें मिलाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? यदि वह पहले पात्र के 28 लीटर दूध को दूसरे पात्र के 32 लीटर दूध में मिलाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमने जब मिक्सचर एलिगेशन का पहला पार्ट या दूसरे पार्ट किया था तभी ये ऐसा क्वेश्चन आया गया था, तभी। अब तो ये फिर से आ गया है, कैसे आ गया, लेकिन तभी हमने ये कर लिया था क्योंकि ये मिश्रण मिश्रण ले रहे हैं ना, इसलिए लास्ट में दिया है। तो दूध एक तो मिल्क 1 है और एक क्या है? मिल्क 2। पहले पात्र में दूध का प्रतिशत कितना है? 80% वाला दूध है। एक कितना है? 60% वाला दूध है। दोनों को मिलाया। पहला कितना लीटर लिया था? पहला लीटर लिया था 28। पहला कितना लीटर लिया था? 28 लीटर। दूसरा, पहले पात्र का 28, दूसरे पात्र का कितना लिया? 32 लीटर। तो इनको काटेंगे, कितना आएगा? 4 संते 28 और 4 अंटे 32। अनुपात आ गया 7:8। नीचे जो अनुपात आता था इन्हीं का तो आता था। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि नीचे जो अनुपात है वो मिश्रण का अनुपात है। किसका अनुपात है? मिश्रण में पहले मिश्रण पहले जो पात्र का दूध और दूसरे पात्र का दूध है उसी का अनुपात निकलता है था। यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। तो इसका ये अनुपात आ गया 7:8। अब इसका अंतर कितना है? इनका अंतर है 20। इनका अंतर कितना है? 20। इनको डिवाइड करना है 7:8 में। किसमें डिवाइड करना है? 7:8। तो इसके साथ यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 अनुपात का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा संख्या टोटल 20। 5 तिये 15, 5 चौके 20, 7 चौके 28/3। यहाँ पे कितना आ गया? 28/3। यहाँ पे कितना आया भाई? 28/3 आ गया जी। ठीक है साहब, इसको भाग देके देख लेते हैं, भाग देके लिख लेते हैं। 28/3 में भाग देंगे कितना आएगा? 3 9 में 27, बच गया 1/3। 9 सही 1/3। अब इधर कितना आएगा? 8 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 8/15 गुणा 20। 5 तिये 15, 5 चौके 20, 8 चौक 32/3। 32 में 3 का भाग देंगे तो 10 सही 2/3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 9 सही 1/3। यहाँ पे आएगी 10 सही 2/3। ये अनुपात आ गया, हमें ये मान चाहिए। ठीक है जी। इस अनुपात से ये अंतर लेके ये मैंने करना आप लोगों को पहले सिखाया था कि एवरेज निकालना, मिक्स एवरेज। हमें इस बार क्या निकालना है? मिक्स एवरेज। मिक्स एवरेज करने के लिए नीचे अनुपात दिया होता है, अनुपात को इन दोनों के डिफरेंस में डिवाइड करो, उनको यहाँ पे लिखो। अब घटा के बड़े में से घटा के, बड़े में से इसको घटा के यहाँ पे लिखा था, छोटे में से इसको छोटे में को घटा के, तो इसको और छोटे को जोड़ दो। 9 और 60 कितना हो जाएगा? 69। 69 सही 1/3।
तो इसे लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे 69.33। समझ गए, इसका ऑप्शन है बी। ये आप जब दूसरा पार्ट या पहला पार्ट देखोगे तब आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा। अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में जरूर आया होगा। जब भी ये बीच वाला निकालना है तो ये अनुपात, दोनों संख्याओं की मात्रा दी होगी। जब भी ये बीच वाला पूछेगा तब या तो ये अनुपात देगा या दोनों की मात्रा देगा, ध्यान रख लेना हमेशा। जब भी ये मिक्स एवरेज पूछेगा तब या तो दोनों की मात्रा दे देगा, जैसे पहले की 28 दूसरे की 32 दे दी, या कि दोनों को इस अनुपात में मिलाया तो दोनों को अनुपात दे देगा 7:8। तो ये जो अनुपात है 7:8, यहां से अंतर कितना है 20। इस 20 को 7:8 में बांटना है, तो 20 को 7:8 में बेटा बांटा। ये जब अनुपात पढ़ेंगे तब भी आप लोगों को समझ आएगी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो थोड़ी समझ में आ जाएगी। 7:8 में बांटेंगे तो बांटने का तरीका क्या है, 7 अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा संख्या, या तो ये याद कर लो या यूनिट मेथड से कर लो। 7 ये 7/15 गुणा 20, इस प्रकार से 28/3 आ गया। इस तरीके से हमने इसको कर लिए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। ये क्वेश्चन था अगला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2, एक मिश्र धातु में 90% तांबा। अब जो बच्चों क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े टफ भी रहेंगे और इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। मिक्सचर एंड एलिगेशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, ध्यान रखना। एक मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% टिन है, चलो ठीक है। दूसरे मिश्र धातु में तांबा 93% है, ठीक है, और टिन 4% है। हाँ जी, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नवगठित मिश्र धातु में 9% टिन हो। टिन कितना हो, 9% टिन हो। और इसमें तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए कि तांबा कितना प्रतिशत उसमें होगा, इसमें तांबा कितना प्रतिशत होगा। तो दो धातुएं हैं, दो मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु, पहली मिश्र धातु में एक में तो क्या है तांबा, क्या है तांबा, तांबा। और जिस तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर भी बोलते हैं। चलो तांबा ही लिख देते हैं, टिन टिन टिन। दो मिश्र धातुएं हैं। पहली मिश्र धातु में टिन कितना है, T1। पहले मिश्र धातु में टिन कितना है, एक मिश्र धातु में टिन है 10%। T2 दूसरी मिश्र धातु में टिन कितना है, 4%। ये लो जी 4%। और मिश्र जो मिलाया नवगठित मिश्र धातु में टिन कितना है, 9%। ये लो जी, इसमें कितना है 9%। निकालो, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 9 में से 4 जाएगा तो 5। पहले टिन 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 को मिलाया, टिन का मिश्र वो निकाल लिया हमने, क्योंकि तीनों जगह टिन दिया था। पहले में 10% टिन था, दूसरे में 4% टिन था, मिलाने के बाद में टिन कितना हो गया 9%। तो टिन का अनुपात हमने निकाल लिया, कितना है 5:1। ये एक ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन सी भी है। अब आगे देखते हैं क्या है। हम एक चीज यहां से समझ सकते हैं क्या, कि पहले में तांबा कितना है 90%, दूसरे में तांबा कितना है 93%। कितना है 93%। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये जो अनुपात आया वो किस चीज का अनुपात आया ये बताओ। ये टिन का अनुपात आया, ये जो अनुपात आया ये टिन का आया, या जो मिश्र धातुओं को मिलाया उनका अनुपात आया। ये अनुपात, ये जो 10% टिन है, आप समझना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 10% जो टिन है ये किसके सापेक्ष में बोला जा रहा है, 10% टिन किसमें है, मिश्र धातु में। 100% मिश्र धातु थी, कितनी थी मिश्र धातु 100%, जिसमें 10% क्या है टिन और 90% क्या है तांबा। 100% मिश्र धातु थी जिसमें 10% टिन है, 90% तांबा। 10% टिन किसमें है, मिश्र धातु में। किसमें है, मिश्र धातु में। तो यहां पे जो अनुपात आया वो किसका आया, मिश्र धातु का। किसका आया, मिश्र धातु का अनुपात। किसका है,
मिश्र धातु का अनुपात है ये सामने। समझ गए क्या? पहली मिश्र धातु 5 मिलाई गई तो दूसरी मिश्र धातु कितनी मिलाई गई? 1। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखना, अब देखते हैं तांबा का। कॉपर 1, कॉपर 2। कॉपर में पहले में कॉपर कितना है? 90%। पहले में कॉपर कितना है? 90%। दूसरे में कॉपर कितना है? 93%। और तीसरे में कॉपर अपने पास में है नहीं, ये हमें निकालना है। लेकिन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात हमने निकाल लिया पहले टिन से। देख लो दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात कितना है? 5:1। कितना है? 5:1। अब मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि कैसे निकालना। पिछला क्वेश्चन भी हमने इसी से रिलेटेड किया था कि यहां वाली दोनों चीजें निकालनी है तो इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना है? 90 और 93 का 3। कितना है? 3। इसको डिवाइड करना है 5:1 में। 5:1। 5 और 1 यूनिट मेथड से मैं समझा देता हूँ। 5 टोटल कितना हो गया? टोटल यूनिट 6 और उसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/6 यानी कि आ जाएगी 0.5। तो 0.5 में इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस 5 की वैल्यू, 5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। और 1 को 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। तो 5 की यूनिट कितनी आ गई? 2.5 आ गया। 1 का कितना आ गया? 0.5। समझ गए होंगे। अब यहां से कम वाले में जोड़ दो। 90 और 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 90.5। यह आ जाएगा 90.5। या तो ज्यादा वाले में घटाओ, ज्यादा वाले में से घटाओ, या कम वाले में जोड़ दो। तो 93 में 2.5 घटाएंगे तो 90.5 आ जाएगा, या 90 में 0.5 जोड़ेंगे तो भी 90.5 आ जाएगा। बात एक ही है, दोनों तो मैंने निकालना बताया है, आप एक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक हो रहा होगा, ये देख लो जी, ये कुछ दिख नहीं रहा होगा तो ये देख लो। यहाँ पे जो कंफ्यूजन है एक हो रहा होगा क्या, कि सर यहाँ पे कितना प्रतिशत है? 9। मिश्र धातु में 9% टीन आया और मिश्र धातु में 90.5% तांबा आ गया। तो मिलाते हैं तो 90 और 5 90 और 9 99.5। तो 0.5 का आ गया कि टिन जो मिक्सचर बना उसमें 9% तो टिन है, 90.5% तांबा है। तो 0.5 वो चीज क्या थी? तो मिश्र धातु दो को देखो, इसमें 93% तांबा है और टिन 4 है। 4 3 7%। ये बाकी का 4% कुछ और भी था जो हमें बताया नहीं गया, इस वजह से ये 0.5 का फर्क आया है। अदरवाइज 0.5 का यहाँ पे फर्क नहीं होता तो इस क्वेश्चन को करते ही नहीं। यहाँ पे भी पूरा 100% दे देता। जैसे पहली मिश्र था तो में 90 और 10 होता, दूसरे में 93 और 4 97 ही थे। अगर यहाँ पे भी 100% होता तो हम क्या करते कि टिन अगर 9% है तो बाकी तांबा बच गया मिश्र धातु में। 9 और 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया? 91% तांबा। लेकिन डायरेक्ट ये चीज आपको चेक करनी है कि 93% ये 100% बन रहे हैं या नहीं बन रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे का क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक मिश्र धातु में 80% तांबा और शेष टिन है, यानी कि 80% तांबा और टिन कितना है? 20%। एक अन्य मिश्र धातु में तांबा 85% और टिन 12%। वैसा ही है, देखो 85 और 12 97, 3% कुछ और भी है, यानी कि मिक्सचर पूरा 100% तांबा और टिन का ही नहीं है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए? नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम है, दो तीनों जगह टिन दे दिया है। तो T1 और T2, T1 कितना है भाई? 80% तांबा है। तो टिन कितना है? एक है कॉपर, कॉपर 1 और कॉपर 2। पहले में टिन कितना है? 80%। पहले में 80% तांबा है। और पहले में टिन कितना है? T1। T1 80% तांबा, शेष टिन है तो 80 और 20 100, ये 20 है। दूसरे में तांबा कितना है? 85%। और टिन कितना है? 12%। ये लो जी, इनको मिलाया। लास्ट में टिन कितना दिया मिश्र धातु में? 15। टिन को दे दिया है 15%। घटाओ 15, 20 में से 15 जाएंगे तो 5, और 15 में से 12 जाएंगे तो कितना जाएगा? 3। ये आ गया 3:5। ये कितना आ गया? 3:5। ये जो ये अनुपात है किसका है? मिश्र धातु का, नई मिश्र धातु का। किसका है? नई मिश्र धातु का
अनुपात, ये क्या है, नई मिश्र धातु का अनुपात है। किसका, नई मिश्र धातु का। पहली मिश्र धातु, दूसरी मिश्र धातु मिलाया तो नई मिश्र धातु बनी, उसका अनुपात है ये। ठीक है, नई मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातु का अनुपात है। नई मिश्र धातु का, नई मिश्र धातु में तांबा और टीन का अनुपात है ये। ठीक है, 3 और 5, ठीक है जी। अब इनको मिलाना है और हमें ये बीच वाली ज्ञात करनी है। पूछ रहा है ना, नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है ये, लेकिन अपने पास में क्या है, अनुपात है 3:5। यहाँ पे वो वाली वैल्यू नहीं होती है, अनुपात हो भी सकती है और नहीं भी। तो 3 और अनुपात, इनका अंतर कितना है, 80 और 5, 80 और 85, 80 और 85 में अंतर कितने का, 5 का। इसको डिवाइड करना है 3:5 में, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। 8 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 की वैल्यू है 5। 3 और 5, 8 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 में 8 का भाग दो। 5 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगी, 5/8। कितनी आ जाएगी, 5/8। 5/8 आ जाएगी। तो पहले चाहिए 3 का, निकाल लेते हैं। 3 का कितना आ जाएगा, 5/8 गुणा 3, 5 3 15/3। 15 में 3 का भाग दो। 15 में सॉरी सॉरी 15/3 नहीं है, 15/8। 8, 15 में 8 का भाग दो। 8 एकम 8 पॉइंट, बच गया 7। 8 बच गया 7 है। 8 9 में 8 9 72, 8 अंटे 64, 8 अंटे 64, बच गया 6। 60, 8 संते 56, 1.87%, 1.87%। तो यहाँ पे आ गया 1.87%। दूसरे को निकालो चाहे मत निकालो, क्योंकि इसमें से इसको घटा दो। 85 बड़ी वाली है ना, तो इसमें इसको घटा दो। 85 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 85 में से 1.87 को घटाएंगे तो 83 पॉइंट और कुछ आएगा, 83.12 लगभग, 83.12। तो अनुपात 3:5, यह आ गया 83.12। 3:5, 3:5, 83.12, यह आ गया बी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ध्यान रखना इस चीज का। इतना बड़ा क्वेश्चन हम छोटे छोटे में निपटा रहे हैं। इसमें भी देखो 15 और 83 कितने होते हैं, 15 और 83 98.12% ही हुआ। वो बाकी कैसे बचा, क्योंकि ऊपर 100% नहीं थी। सेकंड जो धातु थी वो, उसमें तांबा और टीन ही नहीं था, उसमें कुछ और भी था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के दो मिश्रण में 40% दूध और 80% दूध है। ठीक है जी, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना है ताकि नए मिश्रण में 50% दूध हो जाए। पहले मिश्रण में मिल्क 1, मिल्क 2, मिश्रण पहले में दूध कितना है, 40%। दूसरे में कितना है, 80%। मिलाने के बाद में नए मिश्रण में कितना दूध चाहिए, 50%। तो 80 में से 50 जाएगा तो 30, 50 में से 40 जाएगा तो 10। अनुपात 0 से 0 कट जाएगा, कितना जाएगा, 3:1। ये इसका आंसर है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो ये पहले लेना चाहिए था, वो बाद में लेना चाहिए था। हम्म 7वां क्वेश्चन है, 2 बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण 2:3 और 4:1 के अनुपात में है। ठीक है जी, 1:1 का अनुपात बनाने के लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कैसे, इसको दो तरीके से मैं समझा रहा हूं, दोनों तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं, और दोनों तरीके से आपको आना जरूरी है। पहला तरीका ये कि पहला मिश्रण है, मिश्रण मिक्सचर 1, समझो इसको, मैं डिटेल में समझा रहा हूं थोड़ा। मिक्सचर 1 है, इसमें क्या है, दूध है और क्या है, पानी। किस अनुपात में है, 2:3। जबकि मिक्सचर पूरा कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो 100% में से 2
अनुपात 3 में है, ये दूध और ये पानी, तो 100% को इसमें बांटेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। 5 की वैल्यू कितनी है ऊपर, 100। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का भाग 100 में देंगे कितना आ जाएगा, 20। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 20 से गुणा करेंगे तो 40, 2 की, इसको 20 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 60। यानी 2:3 में बटा हुआ है ना, तो इसका मतलब 40% तो दूध है, 40% तो क्या है, दूध, 40% तो है दूध, और 60% क्या है इसमें, पानी। समझ गए, पहला मिश्रण हो गया। दूसरे मिश्रण की बात करते हैं, मिक्सचर सेकंड में, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, क्या है, 4:1 में, 4:1 में। मिश्रण तो वही 100% होता है, तो वही 100% मिक्सचर है, लेकिन इस बार किस अनुपात में है, 4:1 में। 100 को 4:1 में बांटना है, तो 4 और 1 टोटल कितना, यूनिट कितनी हो गई, 100 को किस में बांटना है, 4 और 1 में बांटना है। 100 को किस में बांटना है, 4 और 1 में। तो पूरे 100 को 4 1 में बांटना है, 4 1 नहीं, 4 और 1 5 में बांटना है। 5 में बांटना है किसको, 100 को। तो 5 की यूनिट की मान कितना है, 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, या जाएगी 20। तो अब ये 4 यूनिट की वैल्यू, एक पेन का मूल्य 20 रुपए, एक कॉपी 20 रुपए की आती है, तो 4 कॉपियां कितने की आएगी, 20 चौके 80%। एक कॉपी 20 की है, तो एक कॉपी ये तो 20 की रहेगी, तो 80 और 20 आ गया, कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया 80% अनुपात, ये आ गया 20%। चलो ठीक है जी। अब आया मिक्स, मिक्स अनुपात, क्या आया, मिक्स, इन दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाया तो अनुपात क्या है, 1:1, 1:1। अब मेन मिक्सचर आ गया, क्या आ गया, मिक्सचर, इसमें है 1:1, यानी एक इसको मिलाया तो एक इसको मिलाया, यानी बराबर बराबर। अब 100 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा, 50% और 50%। चलो, ये परसेंटेज में इनको हमने कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में। अब दूध से निकालते हैं, किसे निकालते हैं, दूध से, कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। चलो, मिल्क 1 और मिल्क 2। मिल्क 1 कितना, 40%, कितना है, 40%। मिल्क 2 कितना है, मिल्क 2 इसमें है, दूसरी धातु में मिल्क कितना है, 80, कितना है, 80। मिलाने के बाद में मिल्क कितना बना, 50, कितना बना, 50। 80 में 50 घटाएंगे 30, 50 में 40 घटाएंगे तो 10, कट के आ जाएगा 3:1। पिछला क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया था, इसमें किस में दे दिया, अनुपात में। अनुपात को हमने किस में बदला, परसेंटेज में बदला, किस में बदला, परसेंटेज में। अब दूध से निकालो, मिल्क से निकालिए, वाटर से निकालो, वाटर 1 वाटर 2, देखते हैं क्या आता है। वाटर 1 कितना है, 60%, वाटर 2 कितना है, ये 20%। मिलाने के बाद में वाटर कितना था, तीसरे में मिक्सचर में, मिक्सचर में था 50% वाटर था। 60 में से 50 जाएगा 10, 50 में से 20 जाएगा तो 30, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना जाएगा, 3:1। वही आया कि नहीं आया। गौर करने वाली चीज है कि ये जो अनुपात आया वो किसका आया, मिश्र धातु में, मिश्र धातु नहीं, मिक्सचर। जो मिक्सचर था क्या था, मिश्रण, क्या था, फाइनल मिश्रण, अंतिम मिश्रण, अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात है, ये क्या है, दूध और पानी का अनुपात। अब वो आप मिल्क मिल्क से निकाल लो, चाहे वाटर से निकाल लो। देखो हमने मिल्क से निकाला, आ गया। वाटर से निकालोगे तो भी यही आएगा, मिल्क से निकालोगे तो भी 3:1, वाटर से निकालोगे तो भी 3:1। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, दूसरा तरीका मैं मिटा दे रहा हूं इसको। दूसरे तरीके से कैसे करना है, ठीक है, देखना है। अनुपात दिए तो अनुपातों से निकाल लो, क्या है, किस तरीके से निकालेंगे देखना। मिटा देता हूं मैं पूरा। हम्म,
मिल्क वन, या तो मिल्क वन और मिल्क टू से निकालो, या वाटर वन और वाटर टू से निकालो। कैसे निकालना है देखना, पहले मिल्क से निकालते हैं, सेम आएगा वाटर से भी मिल्क से भी। मिल्क से निकालते हैं, क्या है 2:3। इसमें पहले मिश्रण में मिल्क की मात्रा कितनी है, पहला मिश्रण कितना है, पहला मिश्रण है, मैं इधर समझा रहा हूं, पहला मिश्रण है 5, जिसमें मिल्क कितना है 2, कितना है 2। तो पहला मिल्क कितना आ गया 2/5, समझ गए होंगे। दूसरा मिल्क में, दूसरे मिश्रण में, दूसरा मिश्रण कितना है 4 और 1 कितना है 5 मिश्रण है, जिसमें मिल्क कितना है 4, 4 मिल्क है किसमें, पूरे मिश्रण में, तो 4/5। और जो फाइनल मिक्सचर है, फाइनल अंत में मिलाने के बाद में 1:1 में अनुपात में मिलाया, इसमें अनुपात मिल्क कितना है 1, किस मिश्रण में 1 और 1 2 मिश्रण में, पूरा 2 मिश्रण था जिसमें से पानी दूध कितना है 1 है, तो फाइनल में कितना आ गया 1/2। इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जो बट्टे में है ना, इसके 5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में कितना है 2, तो 1 तो 5 ले लो, 2 ले लो, उससे गुणा कर दो, 5 × 2, इसके 5 × 2, सभी को गुणा कर दो, तीनों को 5 × 2, समझ गए। इसके बट्टे में अगर तीनों अलग अलग होते तो तीनों से गुणा कर देते, तीनों को, समझ गए। अब 2 तो सेम है ही, इसलिए 1 तो 5 ले लिया और 1 ले लिया 2, बट्टे वाली संख्या से गुणा कर दो, यानी कि एलसीएम ले लो, यानी कि एलसीएम से गुणा कर दो। एलसीएम 10, 5 और 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2 का एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आता है 10, तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एलसीएम से गुणा कर दिया। या तो वैसे कर लो, वैसे नहीं करना है तो इन तीनों से गुणा कर दो। अब 2 तो 5 थे ही, 5 और 2 से गुणा कर दो, 5 से 5 कटेगा तो 2 और दूनी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4, 5 से 5 कटेगा 4 दूनी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 5। अब घटा दो, सिंपल हो गया। अब 8 में 5 घटाएंगे तो 3, और 5 में 4 घटाएंगे तो 1, वही अनुपात आया कि नहीं आया, सेम टू सेम अनुपात आया या नहीं आया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज जरूर आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे वाटर से निकाल लेते हैं, वाटर से कोई दिक्कत नहीं है, सेम है वाटर से भी। वाटर से क्या है, वाटर से है, वाटर का रेशियो ले लो, इसमें 5 मिश्रण था जिसमें वाटर कितना है 3, पूरा कितना था 5, जिसमें वाटर कितना है 3, पहले में 3 वाटर है कितने में से 5 में से, दूसरे में वाटर 1 है, वाटर कितना है 1, और कितने मिश्रण में से 4 और 1 5 मिश्रण में से, और इसमें वाटर कितना है, इसमें वाटर 1 है कितने में से 2 में से। अब वही 5 और 2 से गुणा कर दो, 5 × 2 से, 5 × 2 से, 5 × 2 से, क्यों, क्योंकि इसके बटे में 2, इसके बटे में 5, इसके बटे में 5, तो जो कॉमन है उनको तो हटा दो, 5 और 2 से गुणा कर दो, 5 से 5 कटेंगे तो 3 और 2 बचे, 5 से 5 कटा, 3 और 2 कितना आ गया 6, 5 से 5 कटा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 से 2 घटा तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब घटाओ, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये लो जी, सेम, चाहे दूध से निकालो चाहे वाटर से। अब मैंने इसके 2 तरीके समझा दिए, क्या, या तो इसको परसेंटेज में बदल के निकालो, या इसे डायरेक्ट अनुपात से निकाल लो। मेरे ख्याल से तो ज्यादा रेशियो से ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि रेशियो से निकाल लो, तुरंत निकल जाएगा। अनुपात में पहले अनुपात में बदलोगे, उसके बाद में आप करोगे तो वो थोड़ा सा टफ रहेगा। अगर आप लोगों का दिमाग काम करता है, ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चन ले लिया कि इसमें तो 2 और 3 अनुपात लिया, तो सीधी सी बात है कि 40 और 60 आप लोग तुरंत बना सकते हो वैसे। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें जो परसेंटेज है वो पॉइंट्स में आ जाएगी, तब आप लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए आप ये बटे वाले से निकाल लेना, ठीक है। ये दूसरा तरीका है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन हो लेते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। कृष्णा ने 2 अलग अलग प्रकार की शराब खरीदी। पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है, और दूसरे मिश्रण में यह 5:6 है, ठीक है जी। अनुपात 3:4 है और दूसरे मिश्रण में यह 5:6 है, ठीक है। अल्कोहल और पानी, यदि वह दिए गए दोनों मिश्रणों को मिलाता है और 18 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाता है, 18 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाता है, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है, ठीक है जी। तो 18 लीटर मिश्रण बनाने के लिए पहले मिश्रण की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी पहले मिश्रण
कितनी मात्रा चाहिए, कितनी मात्रा पहले मिश्रण की आएगी, सेम उसी से अगला एक कदम आगे है ये। तो मिश्रण में क्या है, एल्कोहल और पानी, तो हम क्या ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल 1 और ये एल्कोहल 2 से, एक से या तो पानी से निकाल लो या एल्कोहल से निकाल लो, दोनों से सेम आएगा अनुपात। पहले में एल्कोहल कितनी है, 3, एल्कोहल पानी का अनुपात 3:4, यानी एल्कोहल है 3, कितने में, 3 और 4 7 में। दूसरे में एल्कोहल कितनी है, 5 है, कितनी है, 5, कितने में, 5 और 6 11 में। और फाइनल में कितनी है, मिश्रणों को मिलाता है 18 लीटर तीसरा मिश्रण बनता है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 4:5। एल्कोहल है 4, कितने में, 9 में। अब इनको काटो, काटना मैंने बताया था कैसे काटना है, 7 11 9 है तो इनसे गुणा कर दो, 7 11 जगह काफी कम लिखा है मैंने, इधर कर दो, 7 गुणा 11 गुणा 9, इधर भी 7 गुणा 11 गुणा 9, इधर भी 7 गुणा 11 गुणा 9, काटो, 7 से 7 कट जाएगा, 11 9 99, 11 9 99, 99 को 3 से गुणा करेंगे, 99 को 3 से गुणा करेंगे, 3 9 3 27 हासिल की 2, 9 3 27 2 29, 297। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 297। इसमें 11 से 11 कट जाएगा और 9 संते 63, कितना जाएगा, 9 संता 63, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 हासिल ये 6 5 30, 30 रहे 31, आ जाएगा 315। ये कितना आ जाएगा, 315। इसको काटो, 9 से 9 कट जाएगा, 11 7 77, 77 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से, 7 चौके 28 का 8 हासिल की 2, 7 चौके 28 2 30, ये आ जाएगा 308। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 308। अब घटा दो इनको, 315 में से 308 घटाएंगे तो आएगा 7 अनुपात, 308 में से 397 घटाएंगे तो 8 और 3 11 जाएगा, कितना जाएगा, 11। यानी कि पहले मिश्रण ने कितना लिया, 7 लीटर, दूसरा मिश्रण ने कितना लिया, 11 लीटर। पहला मिश्रण लिया 7 लीटर, दूसरा मिश्रण लिया 11 लीटर, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा पूछा है, पहले मिश्रण की कितनी मात्रा, पहला मिश्रण कौन सा था जिसका 3:4 है, ये इस मिश्रण की मात्रा। मिश्रण कितने लीटर का बनाया इसने, 18 लीटर का मिश्रण बनाया इसने, 18 लीटर का। और अपने पास में जो दोनों मिश्रणों का रेशो कितना आया, 11 और 7 18, यूनिट 18 ही तो, और मिश्रण कितना लिया, 18 लीटर, 18 यूनिट, 18 अनुपात, 18 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 18 लीटर, तो 1 अनुपात यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लीटर, कितनी आ जाएगी, 1 लीटर। तो 7 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 लीटर, और 11 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 11 लीटर। पहला पूछा उसने तो 7 लीटर, पहला पूछा है तो कितना आ गया, 7 लीटर। ये पिछला के जैसा ही क्वेश्चन है, आगे ये है क्वेश्चन, ये तो ये, अच्छा ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, टोटल 10 क्वेश्चन थे ना, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। बच्चों ये क्वेश्चन है, 2 अलग अलग कंटेनर पानी और शराब का अनुपात 2 अनुपात ये है, नया मिश्रण बनाने के लिए 2 कंटेनर में किस अनुपात में मिलाना होगा जिसमें बनाने की शराब अनुपात, ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, और ये तीसरा क्वेश्चन है, ए विलियन ए में 10% अम्ल, विलियन बी में 30% अम्ल, 25% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए घोल ए को विलियन बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तीनों हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये 3 क्वेश्चन रह गए, इनको हम कल कर लेंगे, और ये पार्ट 5 था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब यही कहना है कि बच्चों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आपके जितने रिश्तेदार में कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या आपके दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में या जानकारी में जो भी बच्चे हैं, उनको ये वीडियो हो उसको शेयर करो, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके, मेरा भी, मुझे भी अच्छा लगे, मेरा मन भी करे ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं। पूरी मैथ्स आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, पूरी मैथ्स, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। और ये जो तरीका है बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जब परसेंटेज आएगी तब आप देखना,
बहुत मजा आएगा। परसेंटेज को मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, हर क्वेश्चन को लगभग एक दो तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।